हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम कक्षा 9 का प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कहा गया है। एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है, तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जैसा हमें क्वेश्चन में कहा गया है उसके अकॉर्डिंग हमारी कुछ इस तरह की एक आकृति बनेगी। क्योंकि हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है, यानी कि सेम आधार है। तो ये हमारा त्रिभुज हो गया ABC और ये हो गया समांतर चतुर्भुज ABDE। तो ये दोनों एक ही आधार पर स्थित हैं। तो देखिए, ये हमारा AB जो है एक ही आधार है, यानी कि सेम आधार है, जिस पर ये समांतर चतुर्भुज भी है और ये त्रिभुज भी है। और हमें कहा गया है कि ये चतुर्भुज और ये त्रिभुज दोनों का क्षेत्रफल भी एक ही है, यानी कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। तो हमसे कहा गया है कि जो ये समांतर चतुर्भुज है इसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इस समांतर चतुर्भुज की संगत ऊंचाई ये जो आप देख रहे हैं ये हो जाएगी। ठीक है, संगत ऊंचाई हमारी ये होती है समांतर चतुर्भुज की, तो ये हमारी लंब होती है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनता है। तो हमें यही ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये त्रिभुज है ABC, इसकी तीनों भुजाएं हमें दिया हुआ है, ये 28, ये 30 और ये 26 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे हीरोन के फॉर्मूले से। ठीक है, और ये हम क्यों करेंगे ये आपको आगे पता चल जाएगा। इसका क्षेत्रफल हम हीरोन के फॉर्मूले से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम अपने सॉल्यूशन में यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज, ये हमारा ABC है, तो इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में। तो हीरोन के फॉर्मूले से त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं हम, इसके लिए सबसे पहले त्रिभुज की तीनों भुजाओं को हम A, B और C मान लेते हैं। तो देखिए, इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं को हम A, B और C मानेंगे। तो इसको मान लेते हैं इस वाली भुजा को A, तो ये 28 सेंटीमीटर है, और इस 30 सेंटीमीटर भुजा वाले को हम B मान लेते हैं, और जो हमारा ये 26 सेंटीमीटर वाली भुजा है इसको हम C मान लेते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसको A, इसे B और इसे C भी मान सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो ये हमने मान लिया। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं कि S का मान निकालते हैं, यानी कि अर्ध परिमाप। तो इसका सूत्र होता है हमारा A + B + C बटे में 2। तो A का मान हमारा देखिए 28 सेंटीमीटर है, प्लस B का मान 30 सेंटीमीटर है, और C का मान देखिए 26 सेंटीमीटर बटे में क्या है 2। तो यहाँ से इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 84 बटे में 2। तो अब 2 से 84 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा 42, यानी कि S का मान अर्ध परिमाप हमारा 42 आ गया। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये हमारा जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसके लिए हम हीरोन का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हीरोन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हमारा √S ब्रैकेट में S - A, S - B और S - C। तो यहाँ से अब इसमें सबका मान रखेंगे। सबसे पहले S है तो S का मान हमारा 42 आया है, तो यहाँ पे 42 लिखेंगे। फिर S है तो फिर से 42 माइनस A, तो A का मान देखिए 28 है, तो यहाँ पे 28 लिखेंगे। फिर S यानी कि 42 माइनस B, तो B का मान हमारा 30 है, और फिर से S यानी कि 42 माइनस C का मान 26 है। ठीक है, अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये 42 उतार देंगे, 42 में से 28 को घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा 14। फिर 42 में से 30 घटाएंगे तो 12 बचेगा,
और इस 42 में से 26 को घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा 16। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम क्या करेंगे कि हमारा काम क्या होता है कि जो ये रूट में सारी वैल्यूज़ हैं इनको हमें रूट से बाहर निकालना होता है। तो इसके लिए हमें पेयर बनाना पड़ता है। तो अब हम इनके पेयर बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम इनको गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो 42 को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम 2 गुना 3 गुना में 7 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 तिया 6, 6 सत्ते 42 हो जाएगा। फिर ये 14 है, तो 14 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 गुना 2 लिख सकते हैं, 7 दूना 14 हो गया, और ये ब्रैकेट हट गया और यहाँ पर हमने गुणा लगा दिया। फिर ये ब्रैकेट हटेगा तो गुणा लगा देंगे, और 12 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम 2 गुना 2, 2 दूना 4 गुना 3, 2 दूना 4, 4 तिया 12 हो गया। इसी तरह से 16 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने गुणनखंड के रूप में लिख दिया। अब देखिए जोड़े बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से ये 2 और ये 2 का एक जोड़ा बन गया, इसको हम वर्गमूल से बाहर लिख देंगे एक बार। ठीक है, इसके अलावा ये देखिए 7 का भी जोड़ा बन गया, इसको भी हम वर्गमूल से बाहर एक बार लिखते हैं। इसी तरह से 3 का देखिए जोड़ा बन गया, तो इसको भी हम वर्गमूल से बाहर लिखेंगे एक बार। ये देखिए 2 का भी जोड़ा बन गया, इसको भी लिखेंगे। एक और बन गया 2 का, इसे भी लिखेंगे, और एक और बन गया। ठीक है, यानी कि इसमें सभी के जोड़े बन गए हैं। तो इस तरह से हमने सभी को एक बार इस रूट के बाहर लिख दिया। अब इनका हम गुणा करेंगे। तो जब आप इन सब का गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 336। ठीक है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 दूना 48, 48 का 7 में गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 336। तो 336 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब हमने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्यों निकाला है? क्योंकि हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि इस समांतर चतुर्भुज और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल एक ही है, यानी कि सेम है। तो अगर हमारा दोनों का क्षेत्रफल सेम है तो इसीलिए हमने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया। क्योंकि हम इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें इसकी ऊंचाई नहीं पता है। तो इसीलिए हमें इसकी ऊंचाई बतानी थी, इसीलिए हमने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला है। ठीक है, और दोनों का क्षेत्रफल सेम ही है भाई, तो इसीलिए हमने इसका क्षेत्रफल निकाला है। अब देखिए हम इस जो चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, इसकी ऊंचाई कैसे बताएंगे? तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो ये हमारा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है किसके? त्रिभुज के क्षेत्रफल के। तो यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, तो इसकी जगह पर हम इसका सूत्र लिखेंगे, जो कि होता है हमारा आधार गुना ऊंचाई, यानी बेस इंटू हाइट, बराबर में त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो अभी हमने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, जो कि ये हमारा आया था 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख देंगे 336। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बेस है और गुणा में ऊंचाई है। तो बेस हमें पता है इस चतुर्भुज का, ये रहा बेस, यानी कि आधार कितना है? 28 सेंटीमीटर। तो इसीलिए इस b की जगह पे 28 लिखेंगे, गुणा h। h हमें नहीं पता, यही हमें निकालना है। h यानी कि इसकी ये संगत ऊंचाई। ठीक है, यही इसका h है। तो इसीलिए ये हमें नहीं पता, इसको एज इट इज लिख देंगे, बराबर में 336। अब h को उतारा, ये 336, इस 28 को इधर ले आएंगे तो ये भाग में हो जाएगा, क्योंकि इधर गुणा में है। अब यहाँ से इसको काटेंगे तो सबसे पहले ये हमारा 2 के पहाड़े से कट जाएगा 14 बार में, ये भी 2 के पहाड़े से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 अट्ठे 16, यानी कि 168 बार में। ठीक है, फिर से ये दोनों हमारे 14 के पहाड़े से कट जाएंगे, 14 एकम 14, ये हमारा 14 एकम 14,
और ये 14 दूना 28, यानी कि 12 बार में 168 कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा देखिए h का मान क्या आ गया, नीचे तो कुछ नहीं बचा, ऊपर हमारा 12 बचा हुआ है, तो h का मान 12 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर है। ठीक है, यानी कि हमसे इस समांतर चतुर्भुज की संगत ऊंचाई पूछी गई थी, तो ये हमने ऊंचाई बता दिया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि सबसे पहले हमने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्यों निकाला था, ताकि हम इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र है इसके बराबर में त्रिभुज का क्षेत्रफल जितना आया है उसको रख सकें। ठीक है, इससे हमारा h का मान आ गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन कंप्लीट। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कहा गया है, एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए हमारी कुछ इस तरह की एक आकृति बनेगी, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक समचतुर्भुजाकार घास का खेत है। तो ये हमने ABCD नाम का एक समचतुर्भुज बनाया है, और हमसे आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि इसकी प्रत्येक भुजा 30 मीटर है, यानी कि इसकी जो ये चारों भुजाएं हैं ये 30-30 मीटर की हैं। ठीक है, और इसके अलावा हमसे कहा गया है कि इसका जो ये बड़ा विकर्ण है ये 48 मीटर का है। तो ये हमने बड़ा विकर्ण खींचा जो कि 48 मीटर है। तो हमसे इसमें ये पूछा है कि जो ये खेत है घास का, इसमें 18 गाय चर रही है, तो 18 गायों को चरने के लिए प्रत्येक गाय को घास का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा, यानी कि इस पूरे खेत का हर एक गाय को कितना कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा, यानी कि हर एक गाय के हिस्से में कितना क्षेत्रफल आएगा, यही हमें बताना है। तो ये हम कैसे बता सकते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इस पूरे खेत का यानी इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसको फिर हम 18 से भाग कर देंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि प्रत्येक गाय के हिस्से में कितना क्षेत्रफल आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही अब हम करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने सॉल्यूशन में लिखेंगे, हमने क्या किया है कि जो ये घास का खेत है इसको हमने ABCD माना है। तो इसीलिए हम यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन में ये लिखेंगे कि माना ABCD घास का खेत है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम सबसे पहले, मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि हम इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे कि देखिए ये चतुर्भुज दो त्रिभुज में बट रहा है, एक ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज ABC, और एक ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज ADC। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं बड़े ही आसानी से हीरोन के फॉर्मूले से। तो सबसे पहले अब हम इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम त्रिभुज ABC में कैसे निकालते हैं, इसके लिए हम सबसे पहले इसकी तीनों भुजाओं को A, B और C मान लेते हैं। तो A हम जो ये भुजा है इसको मान लेते हैं, और B हम इसको मान लेते हैं, और C हम इस तीसरी भुजा को मान लेते हैं जो कि 48 मीटर है। अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम S का मान निकालते हैं, यानी कि अर्ध परिमाप। तो इसका फॉर्मूला होता है A + B + C बटे 2। तो देखिए A का मान हमारा कितना है 30, प्लस B का मान भी 30 है, और C का मान 48 बटे में 2। तो यहाँ से 30 और 30 60, 60 और 48, तो ये हो जाएगा हमारा 108 बटे में क्या है 2। अब 2 से 108 को भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 54, यानी कि 54। ठीक है, तो ये हमारा S का मान 54 आ गया। अब हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल निकालने का हीरोन का क्या फॉर्मूला होता है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो ये होता है हमारा √S
ब्रैकेट में s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। ठीक है, तो अब हम इसमें सबका मान रखेंगे। तो देखिए सबसे पहले s है, s का मान हमारा 54 है, फिर से s तो फिर से 54 लिखेंगे, माइनस a का मान देखिए ये रहा 30, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 30, फिर से s यानी कि 54 माइनस b का मान भी हमारा 30 है, और फिर से s यानी कि 54 माइनस c का मान 48 है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, 54 को तो एज इट इज लिखेंगे, यहाँ 54 में से 30 को माइनस कर देंगे तो ये बचेगा हमारा 24, फिर 54 में से 30 माइनस करेंगे तो फिर से 24 बचेगा, और 54 में से 48 माइनस करेंगे तो ये हमारा बचेगा 6। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा रूट लगा हुआ है इस रूट में से इन वैल्यूज को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हम इनको फैक्टर्स में लिखते हैं, यानी कि गुणनखंड में। तो देखिए कैसे करेंगे, 54 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 3 गुना 3 गुना 6 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 3 9, 9 6 54। इसी तरह से 24 को भी हम फैक्टर में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इसको एज इट इज उतार देता हूँ। क्यों उतार रहा हूँ मैं एज इट इज, क्योंकि यहाँ पर 24 दो बार हो गए, तो यहाँ पर अगर इसको भी एज इट इज लिख देंगे तो इसका पेयर बन जाएगा और ये हमारा रूट से बाहर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, फिर यहाँ पर 6 है तो इसको भी हम एज इट इज लिख देते हैं, क्योंकि देखिए 6 का एक ये रहा 6, एक ये रहा, तो इसका भी पेयर बन रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको एज इट इज लिख दिया। अब देखिए हम पेयर बनाने की कोशिश करते हैं और जिस जिसके पेयर बनेंगे उनको हम रूट से बाहर लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें दिख रहा है इस 3 का पेयर बन रहा है, तो इसको हम रूट से बाहर एक बार लिखेंगे, और इसके अलावा ये देखिए 6 का भी पेयर बन रहा है तो इसको भी हम रूट से बाहर एक बार लिखेंगे, और इसके अलावा 24 का भी पेयर बन रहा है तो इसको भी हम रूट से बाहर एक बार लिख देंगे। अब इनका कर देंगे हम मल्टीप्लाई, तो 3 6 18, 18 का 24 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 432, और ये मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये सारी वैल्यूज हमें मीटर में दिए हुए हैं तो इसीलिए ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा 432 मीटर स्क्वायर ये आ गया इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये तो हमारा खाली इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है, हमें अभी इस वाले त्रिभुज यानी त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल भी निकालना है, क्योंकि इसका भी निकाल के दोनों को जोड़ देंगे तभी हमारा इस पूरे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल पता चलेगा। ठीक है, अब देखिए हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसका क्षेत्रफल पहले से ही निकाल लिया, और इसका क्षेत्रफल और इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों का सेम होगा। क्यों होगा, क्योंकि इस वाले त्रिभुज पे ध्यान दीजिए, इसकी ये वाली भुजा 30 है, ये भी 30 है, और ये वाली भुजा 48 यानी कि 48 है। इसमें भी ऐसा ही था, ये 30 और ये 48, यानी कि दोनों ही त्रिभुज में सभी भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। तो इसीलिए जितना इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है उतना ही इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल भी होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम अब इसका क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे, हम डायरेक्ट क्या करेंगे कि यहाँ पर लिख देंगे कि जो हमारा खेत है पूरा खेत का क्षेत्रफल, देखिए खेत हमारा क्या है, ये पूरा चतुर्भुज ही खेत है, तो इसीलिए खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 2 गुना 432 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये 432 हमारा सिर्फ इसका क्षेत्रफल आया है, तो अगर हम इसका दुगुना कर देंगे तो इसीलिए हमारा इस पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, क्योंकि ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, तो इसीलिए हम बड़े ही आसानी से इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं इस वाले क्षेत्रफल में 2 का गुणा करके। तो यही हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो 2 का इसमें गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, यानी कि 864 मीटर स्क्वायर ये हमारा पूरा जो घास का खेत है यानी कि चतुर्भुज उसका क्षेत्रफल आ गया। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि प्रत्येक गाय को घास का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा, तो यहाँ पर अब हम वही बताएंगे
लिखेंगे प्रत्येक गाय के लिए क्षेत्रफल। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ये हम कैसे बताएंगे। इसके लिए जितना हमारा खेत का क्षेत्रफल आया है टोटल, यानी कि 864, इसमें हम 18 गाय हैं तो 18 से भाग कर देंगे। तो देखिए अब 18 से इसको भाग करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा। सबसे पहले 18 चौक 72, 72 हो गया। तो इसका बचा हमारा 14 इसमें दे देंगे तो ये 144 हो जाएगा। तो 18 अट्ठे 144, यानी कि 48 मीटर स्क्वायर। तो यही 48 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको दोनों क्वेश्चंस के आंसर अच्छे समझ में आ गए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन आता है उस पे ऑल पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।